लोगों से एक चीज पूछना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में कितने वर्ण है? हम लोग कौन धर्म से आते हैं? पहले हाथ उठाइए तो बताइए, कोई एक आदमी बताइए कि हम लोग कौन धर्म से आते हैं। हिंदू धर्म में कितने वर्ण है सो बताइए, तब जाके आगे हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझाना होगा, क्या समझना होगा इसमें मैक्सिमम। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कितने वर्ण? थोड़ा हाथ उठाते, हाथ उठाइए थोड़ा सा। 4 वर्ण। कौन कौन सा वर्ण है सर? ब्राह्मण जी जी जी, वाह। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम लोग किस वर्ण से आते हैं? सवाल उठता है कि हम लोग किस वर्ण से आते हैं? हम लोग ना तो वैश्य वर्ण से हैं और ना ही ब्राह्मण वर्ण से हैं और ना ही मिला जुला के हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, ठीक है? हम लोगों को ब्राह्मण का शूद्र ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर शूद्र हैं, सभी लोग शूद्र हैं, और शूद्र को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने 6,500 जातियों में बांट दिया। कितना में बांटा? 6,500 जाति में। किसी को चमार बनाया, किसी को यादव बनाया, किसी को लोहार बनाया, किसी को मुसर बनाया, किसी को कुम्हार बनाया। सभी शूद्र हैं, सब कमजोर करने के लिए उनको जातियों में बांट दिया गया, 6,500 जाति में। अभी संत रविदास जी के जन्म उत्सव में हम लोग आए हैं, जयंती मना रहे हैं। तो संत रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी के आसपास में हुआ था उनका जन्म, और 1377 ईस्वी से लेकर के, और ये तुलसीदास जी के बारे में से अभी हमारे प्रोफेसर साहब बोले थे कि तुलसीदास आकर के अनशन लिखा। उससे पहले ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, कुछ अपना समाज में कुछ लोग कहता है क्या कि हम वाल्मीकि समाज से आते हैं, कुछ कहता है कि हम उस क्या कहते कुशवाहा समाज से आते हैं, कुछ कहता है कि हम कुश के वंशज है, कोई कहता है कि हम वाल्मीकि के वंशज है। जबकि वाल्मीकि पहले ही लिख चुका है, 185 ईसा पूर्व में वाल्मीकि पहले लिख चुका है अपने किताब में कि मैं वाल्मीकि ब्रह्मा पुत्र प्रचेता का 11वां पुत्र हूँ। तो जो ब्रह्मा का पुत्र होगा वो मेस्तर कैसे हो जाएगा? ये आपको समझ नहीं आता है, इसका मेथड समझ में नहीं आता है। जो ब्रह्मा का पुत्र तो ब्राह्मण होगा, वो मेस्तर कैसे हो जाएगा? तो संत रविदास जी को जो झेलना पड़ा, जो ये लोग समाज में आए, समाज को सुधार करने के लिए जब उसके कुरीति को पढ़े, वाल्मीकि इस चीज को पिरो के समाज में लिख दिया कि ऊंच नीच कौन है, शूद्र कौन है, सब कुछ पिरो के लिख दिया, समाज को विखंडित कर दिया वाल्मीकि। विखंडित करने के बाद जब उसी काल में उसके अभी जैसे तुलसीदास का जन्म हुआ था, आपको 1514 ईस्वी के आसपास हुआ था उसका जन्म तुलसीदास का, और संत रविदास का उससे 137 वर्ष पहले ही पैदा लिए थे संत रविदास। और उन्होंने समाज को अच्छा नॉलेज दिया, अच्छा ज्ञान दिया, समाज को एक सूत्र में बांध दिया कि इस दुनिया में भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। बोले संत रविदास, बोले कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाबुल झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। समझते हैं इस बात को? क्या बोले संत रविदास जी कि जीवन 4 दिवस का मेला है। 4 दिवस उनको कराने का है। एक होता है बाल्यावस्था, एक होता है तत्शल्यावस्था, जो जिसमें हल्का हल्का मोच का पंच चलता है, बारूद रहता है आदमी। इसके बाद एक होता है यौवनावस्था, पूरा जवान हो जाता है, और एक होता है बुढ़ अवस्था, जो बूढ़ा हो जाता है। तो संत रविदास जी बोले कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बावन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। इसमें जितना बाबल जो भी कहता है वो सब झूठा है, उसका वेद भी झूठा है, वेद में कोई बात सच्चा नहीं लिखा हुआ है। खुद उसके समाज के एक ब्राह्मण बहुत बड़े कवि हुए थे जिसका नाम था राहुल संस्कृत्यान, इसके बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे। उसने लिखा कि वेद में जो लिखा हुआ है उसमें 97% बात झूठ है, और जो 3% बात है उसमें भी जो है गड़बड़ झाला है। उसमें भी कहीं भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सब काल्पनिक कहानी पर आधारित है उसका वेद ग्रंथ, रामायण महाभारत सब। आप लोग रामायण पढ़ते होइएगा, रामायण के बारे में जानते होइएगा। रामायण के 32वां अध्याय में गौतम बुद्ध को गाली गलौज किया हो गया है। जरा सोचिए, अब इसका मतलब कि गौतम बुद्ध रामायण से पहले थे, राम से पहले थे, लेकिन अपना समाज में जो पढ़ा दिया कि तू चमार है, तू मलाह है, तू ग्वार है, तू यादव है, तू उससे ऊंचा है, तू तुमसे वो नीचा हुआ है, तुम उससे बड़ा है, इस सब में लगे रह गए। लेकिन जब हमारे जो जितना भी कबीरदास जी भी बोले
कि पत्थर पूजन से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब कबीरदास जी बोले कि पत्थर पूजन से और भगवान मिल जाएगा पत्थर के पूजने से, तो मैं जाता हूँ पहाड़ को पूजने। और उस जमाने में इस जमाने के तरह इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा नहीं था, इलेक्ट्रिक वाला क्या कहते हैं वो चक्की नहीं था, वहां तो हाथ से पीसना था। तो बोले कि पत्थर पूजन से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे तो ये चक्की भला जिससे कूट खाए संसार। उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे और उनका एक ही बात हमारे समाज के लोग नहीं माना, बहुजन ज्ञानी उसका बात नहीं माना। एक बाबा ने आके समझा दिया कि तू बेवकूफ है, तो जी हम बेवकूफ हैं। ओम पवित्रम मूर्खा, जी मूर्खा, जी जी जी। कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया हो कि हम बाबा को क्या कहता है। बाबा जब हमारे बाबू बेटी के तो क्या कहते जो बात बोलेंगे तो बहुत बहुत अच्छी होता है बात। तो समाज में ब्राह्मण जो कहा हम माने, लेकिन हमारे पूर्वज ने जो कहा वो नहीं माने। उसने कहा कि बावन झूठा है, उसका वेद भी झूठा है, उसका सारा ग्रंथ झूठा है, कुछ भी उसमें नहीं है, तुमको भगाने के लिए, तुमको गुलाम बनाने के लिए उसने लिखा है ऐसा। लेकिन तो ये उसका बात मानते हैं। जैसे अभी हमारे सर बोल रहे थे, कृषि पदाधिकारी बोल रहे थे कि अभी जितना भी जाता है बोलबम देखते खाली छोटा जात के धिया पुता सब बोलबम करते रहता है खूब। और एक बार की बात है कि एक आदमी गया कि ठीक है पूछते हैं, मेरे इंटरव्यू लेते हैं, तो ब्राह्मण परिवार में कहा कि चाचा प्रणाम, अच्छा अपने के लड़का कहाँ था? तो बउआ हम बउआ से कहाँ ही है, कोई धिया पुता गाँव में नहीं, सब कोई गेल बच्ची रुड़की पढ़े गेल है, कोई मतलब विदेश गेल है, चारों बच्चा चारों जगह गेल है, भैया कोई नहीं मिलत। अच्छा एक उसी में एक छोटका जात के घर गया, कहा कि बाप रे सावनी मेला लागल है, हमरे बेटा की जिम्मेदारी दिले हथिन सब पूरा मेला के संभाले के। अब पूरी अब छोटका जात के धिया पुता साहब मंदिर में घंटी बजाता है, टन 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 बोल करता रहता है। और उसी में ब्राह्मण के बेटा सब कोर्ट में घंटी बजाता है, ऑर्डर 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 करता रहता है। यही है कि हमारे जिस संत के बात नहीं मानिएगा तो होता क्या कि बीच एक चीज आता है बीच में कि गिरा देता है कि भगवान के बारे में तू ना बोले चाहिए, तोरा पक्का कुछ हो जाए तो पक्का तेरा कुछ भगवान के बारे में बोले चाहिए। इतना दिमाग में भर दिए हुए भगवान के बारे में जैसे ही अब चाह के भी कोई नहीं निकलेगा। एक बार इसी तरह मीटिंग बैठाया था एक आदमी, तो खूब भगवान को खूब बुराई बतियाया, आप देखिए छठ घाट पर चुरा चुरा के जा रहा है। कहा कि क्या कहते हैं, सब कहता है तो हम कर लेते हैं। आप कहीं नहीं होगा, दिमाग में जो सच्चाई है हमारे संत ने जो बोला है उसको मानना होगा, संत ने जो कहा है उसको मानना होगा। देखिए हाथी का जब बच्चा पैदा लेता है ना तो क्या करता है, उस बच्चा को क्या जब भागता है इधर उधर तो उस बच्चा को लोहा के कड़ी पहना के खूंटा में ठोक देता है उसको। और बच्चा क्या करता है कि ऐसे तो करता रहता है, ऐसे से नहीं टूटेगा। फिर तो सिया होता है, खूब तोड़ने का प्रयास करता है खूंटा को, नहीं टूटेगा। अब जान गया क्या वो नहीं टूटेगा, वो क्योंकि उससे लोहा नहीं टूटा, अब उसके दिमाग में नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। क्या है कि लोहा कड़ी टूटने वाला है नहीं। फिर तेरा बच्चा सियान हुआ, अब क्या करता है उसका महावर वो लोहा के कड़ी में से हटा करके और रसरी के बांध देता है अथी में गोर में, लेकिन उसको तो ध्यान रहता है लोहा वाला, तो ये कहता है अब हिलता रहता है खाली, अब नहीं टूटेगा। हाथी सी करता तो नहीं टूटेगा है। फिर जो अब पूरा जवान होता है जब हाथी, तब क्या करता है कि वो खूंटा हटा देता है, खाली रस्सी में बांध देता है उसको, तो ये हाथी हिलता रहता है, नहीं टूटेगा। वही हमारे समाज के लोग हैं, अगर हाथी चाह लेता तो एक झटका मारता और उस रस्सी को तोड़ देता। लेकिन हमारे जो समाज में जो विश्वास वाला जो रस्सी बांधे हुए जो बांधन है, चाह के भी हम लोग खुद नहीं तोड़ना चाहते उस चीज को। जिस दिन तोड़ देंगे उस दिन हम लोग आजाद हो जाएंगे उससे, समझ गए। गौतम बुद्ध, हम लोग हमारे समाज में ऐसे ज्ञानी लोग हैं, गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीरदास, संत चेलाराम, संत गुरु नानक देव, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हम लोग समाज में। लेकिन एक भी आदमी हम लोग के समाज में इन गुरुओं का, इन संतों का एक भी लफ्ज, एक भी शब्द काम करना नहीं करता है कोई। जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा भाई जी, जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। एक विचार बन पाइए, अपने बच्चे को, सर बोले अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, अधिकार दीजिए उसको, शिक्षा का अधिकार दीजिए उसको, जो जनजाति उसका अधिकार है। क्या करता है कि थोड़ा सियान हुआ, अपना कष्ट नहीं काटेगा, बच्चा कष्ट काटने के लिए छोड़ देगा, जाओ मजदूरी करो, ऐसा नहीं करना है। उसको पढ़ाना है, भूख सूख उसको पढ़ाइए, ब्राह्मण के भेद से उसको मुक्त कीजिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से उसको बचाइए। तो हम लोग एक चीज चाहेंगे, थोड़ा सा सब लोग आए हैं, थोड़ा सा
संत रविदास जी के नाम पर थोड़ा सा देखते हैं कितने लोग ताली बजाते हैं, ताली बजाते थोड़ा देख लेते हैं। नहीं देखिए होता क्या कि एक आदमी छुपा छुपा के बता रहा है ताली की तरह, कोई बगल में देख रहे कहीं वो ताली बजबे है, ऐसा नहीं। अगर संत रविदास जी का सचमुच में भक्त है, संत रविदास जी का अनुभव करना चाहते हैं तो जोर से बोलिए संत रविदास की। देखिए अपने समाज का जय जयकार हम दूसरे क्यों जय जयकार करेंगे, अपने समाज का जय जयकार करेंगे, है ना। ये पूजा पाठ के बहुत विरोधी थे, पूजा पाठ नहीं चाहते थे, पूजा पाठ की बहुत अति किए लोग। जितना भी संत है पूजा पाठ को कभी प्राश्रय में दिया, अगरबत्ती के फूल और मोमबत्ती बहुत काफी है।